समसामयिक घटना चक्र जीएस सामान्य अध्ययन 2023 और आज इसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित तथ्यों को। भारत में क्रिप्स मिशन आया वर्ष 1942 में ब्रितानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। नेक्स्ट है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। वह जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। ये है महात्मा गांधी की क्रिप्स प्रस्ताव की सम्मिलित प्रावधान है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था ये है विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित सभी तथ्यों को। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड बेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के जिस मैदान में पारित किया गया वह है ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा दिया यूसुफ मेहर अली ने। करो या मरो का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य है यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था उपयुक्त सभी पार्टियों ने। A.K. आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन फल था क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया उषा मेहता ने। अब देखते हैं नेक्स्ट है कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे उनका नाम था लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनी काल लुई फिशर था एक अमेरिकी पत्रकार। जब भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे बिहार तथा संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट है कथन कारण है लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण है
कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया। बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। कथन कारण है भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, क्योंकि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन कारण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, क्योंकि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। यहाँ पे ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट कथन कारण है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। नेक्स्ट है कारण है यहाँ पे जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, ये है भारत छोड़ो आंदोलन में। आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है, ये है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई। बलिया तथा सतारा में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में। कथन कारण है भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराकाष्ठा थी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। केंद्रीय कार्यकारी परिषद इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में चुने गए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिरोध का हल। इनमें से एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था, संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट है ऑपरेशन रूबिकॉन फूड संबंधित था जेल में गांधी के आमरण अनशन से।